हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भोजपुर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोहम्मद जाबिर उर्फ पप्पू खान ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात किया और उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मोहम्मद जाबिर उर्फ पप्पू खान बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पास। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, एमएसएमई के माध्यम से ज़्यादा लोगों को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, हम भरपूर सहयोग करेंगे। वहीं पप्पू खान ने कहा कि यदि किसी को कोई ही परेशानी होती है तो वो उनसे संपर्क करके उनकी समस्याओं को समाधान कराने के लिए लगे हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपने मुलाकात किया है और भोजपुर की समस्याओं को अवगत कराया। सबसे बड़ा समस्या यहाँ है रोजगार की समस्या। किस तरीके से रहा मुलाकात और क्या क्या मुद्दा आपने रखा जीतन राम मांझी के समक्ष? मांझी जी से मेरी कल मुलाकात हुई, उनसे उन्होंने बुलाया था मुझे पर्सनली, तो गए थे मिलने के लिए उनसे और उनका सम्मान भी किए अंग वस्त्र दे के। उसके बाद यहाँ के बेरोजगारी के भोजपुर के युवाओं के बेरोजगारी के मसले पर उनसे बातचीत मेरी हुई है कि किसी भी तरीके से यहाँ जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ काम किया जाए, जिनको नौकरी पेशा में नहीं जा पा रहे हैं उनको कुछ रोज़गार मुहैया कराया जाए, सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योग में उन लोगों को लाया जाए। तो उन्होंने वादा किया है कि अगले बार जो मीटिंग हम लोगों की होगी उसमें हम इस पर कुछ एक्शन लेंगे। आप वहाँ के लड़कों को जो आप लोग से मिलते हैं जुलते हैं उनको आप चिन्हित कीजिए और चिन्हित करके उन लोगों का फाइल बनवाइए, फाइल बनवा के हम तक लाइए। हम उन लोगों को लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग में का लोन करवाने की कोशिश करेंगे। पप्पू जी, सरकार कई तरह के दावे करती हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या लघु उद्यमी योजना हो, इन सब योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है जिसे ज़रूरत है इनकी। और जो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया, क्या लगता है कि उनके आश्वासन के बाद ये कार्य होगा? बिल्कुल, मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा इस चीज़ में। हमको जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं इस सिलसिले को लेकर, मेरी बातों को वो मानेंगे। और अरे वो जिस विभाग में गए हैं इसी के लिए तो गए हैं। हमको किसी भी तरीके के यहाँ के युवाओं को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रोज़गार दिलाने की कोशिश करनी है और इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। हम किन किन और मुद्दों पर बातचीत हुई? हमें चुनावी मुद्दे पे कुछ बात हुई, सीट वगैरह के मुद्दे पे, कितनी सीट पे चुनाव लड़ रही है इस बार सरकार, इस बारे में बातचीत हुई। कितने सीटों का डिमांड किया जाना है सरकार से एनडीए में, या अलग से अलग लड़ना है या फिर साथ में लड़ना है, इस मुद्दे पे बात हुई। यहाँ भोजपुर में कितनी सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी इस सिलसिले में बातचीत हुई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जब से आप पार्टी से जुड़े हुए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ भोजपुर के लिए बड़ी सौगात मिलेगी? मैं बिल्कुल इसके लिए तत्पर हूँ और कर्मकट हूँ कि मुझे बिल्कुल यहाँ भोजपुर के लिए कुछ न कुछ करना है। यहाँ की जनता भी देखे कि मैं जो बना हूँ यहाँ पे, जिस डिपार्टमेंट को मैं संभाला है उस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में भोजपुर के दो कद्दावर नेता हैं। एक पहले से हम प्रवक्ता दानिश रिजवान जी हैं और उसके बाद आपने भी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी को किस तरह से मजबूत कर रहे हैं जिले में? कल दानिश रिजवान साहब से भी पर्सनली मेरी बात हुई है। वो चूँकि जीतन राम मांझी जी के साथ में हमेशा रहते हैं, उनसे भी मैंने कहा है कि इसमें आप भी सहयोग कीजिए कि यहाँ के जितने बेरोजगार हैं उन लोगों को किसी तरीके से रोज़गार मुहैया कराया जाए। और मैं यहाँ के युवाओं से आह्वान करता हूँ, जिनको ज़रूरत है वो मुझसे संपर्क करें, अपने प्रोफाइल को रेडी करें और हमसे संपर्क करें। मैं उन लोगों के फाइलों को आगे बढ़ाऊंगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों को लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग में भागीदारी दिलाने की कोशिश करूँ। 2025 में मुस्लिम वोटर किधर रुख करेंगे ये बताइए? ये बिल्कुल मेरी अथक प्रयास रहेगा कि मुस्लिम को, भोजपुर के मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मुस्लिम वोट अब की बार बंटने वाला नहीं है, एक जगह वोट जाएगा। अभी जिनके साथ गठबंधन में है वो लोग मुस्लिम विरोधी कहा जाता है उन लोगों को? नहीं, मुस्लिम विरोधी कहना उचित नहीं है, लेकिन चलिए मैं मुस्लिम को अब विपक्ष में नहीं रहने दूंगा। अब मैं सरकार में लाऊंगा मुस्लिम को। और हम लोग एनडीए के समर्थक हैं, एनडीए में हम लोग एनडीए को समर्थन देते हैं। और जो पार्टी है इस समुदाय के बातों को मजबूती के साथ अब सरकार में रखेंगे। विपक्ष में अब हम नहीं रहेंगे, हम अब सरकार में रहेंगे। जो मान सम्मान मिलना चाहिए आपको मिल रहा है पार्टी में? बहुत बढ़िया मिल रहा है मान सम्मान, आप लोगों के सामने है। हर जो भी नेता आ रहे हैं हमको पर्सनली बुलाया जा रहा है पटना मिलने के लिए उन लोगों से।
वो लोग 25 तारीख का वाला जो प्रोग्राम है पीरो में गढ़ानी से शिफ्ट कर रहे हैं पीरो प्रोग्राम को। उस प्रोग्राम में आप लोग देखिएगा कि सारे नेतागण आने वाले हैं और सब कुछ आएंगे वहाँ पे। के अध्यक्ष है, लगातार एकदम जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। पप्पू खान लगातार मेरे जो जिला अध्यक्ष है यहाँ पे मोहम्मद जाबिर उर्फ पप्पू खान जी, ये बहुत अच्छा अपने ज़िले में काम कर रहे हैं। ये कल गए थे हम लोग जाके मांझी जी से, माननीय मांझी जी से हम लोग बात किए और ज़िले की जितनी समस्याएं हैं छोटे छोटे जो ग्रॉस रूट पे है उनके सामने हम लोगों ने पेश किया और हमारे केंद्रीय मंत्री उस पर आश्वस्त किया है कि इसको हम जल्द से जल्द निदान करेंगे। मतलब केंद्रीय मंत्री के द्वारा भोजपुर में भी कार्य किए जाएंगे जो जी। कि पटल पर होंगे। जी, हमारे केंद्रीय मंत्री नीचे से उठे हुए हैं और जितने नीचे तबके के बेरोजगार हैं जो असहाय है उनके लिए आश्वस्त किए है कि हम काम करेंगे। कार्यों को देखते हुए विधानसभा में क्या लगता है जाना चाहिए? क्या लगता है कि भोजपुर में टिकट मिलेगा? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा रहेगी पार्टी में? इंशाल्लाह कोशिश रहेगा कि अब ये पार्टी के आला कमान पे डिपेंड करता है और हम लोग अब हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ये बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं इस जिले में और अपनी संगठन को डे बाय डे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो बोल रहे हैं जोर से बोलिए। वही सही है। अब ये काम कर रहे हैं लेकिन अब पार्टी को सोचना है कि इनके बारे में क्या लिया जाए। और मुलाकात का सिलसिला ज़्यादा दिखाई दे रहा है आजकल इनका। मुलाकात तो बहुत अच्छा से हो रहा है। भेंट मुलाकात जब बुला रहे हैं लोग तभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ। जितने हम लोग विधायक हैं इस पार्टी में जा रहे हैं, बातचीत भी हो रहा है। अरे ये कि मेहनत तो हम लोग करना चाह रहे हैं लेकिन अब आप लोग का आसरा है कि आप पॉजिटिव मुलाकात से पार्टी के नेता जो कार्यकर्ता है कितना उत्साहित हो रहे, कितना उनको ऊर्जा मिल रहा है। 100% पप्पू जी, एक सवाल है कि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आपका केंद्रीय मंत्री से मिलना विधानसभा की ओर इशारा कर रहा है, क्या लगता है तैयारी है क्या पूरी? मेरी तो तैयारी है, अब आला कमान का जो फैसला होगा मान्य होगा।